टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीयू। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ गिवन 33 करोड़ टू विच कंट्री फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये आपका क्या है? एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इंडिया रिसेंटली 33 करोड़ किसी कंट्री को दे रहा है कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल के लिए और रिसर्च सेंटर्स के लिए। वो कौन सा देश है? हमारे पास ऑप्शंस में भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नेपाल। क्या है? नेपाल। क्यों दे रहा है? 2015 में ना भूकंप आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको पैसे देंगे, तो वो पैसे दे दिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भूटान का नेशनल गेम क्या है, या श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है, नेपाल का नेशनल गेम क्या है, बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है, ठीक है, हमें अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में सब कुछ याद करना है, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अभी आप मेरे को इन चारों कंट्रियों के नेशनल गेम बता दो। जैसे कि बांग्लादेश का अगर हम बात करते हैं, नेशनल गेम आपका कबड्डी है, नेपाल का वॉलीबॉल है, ठीक है, श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। भूटान का क्या है? क्या है भूटान का? क्या है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या नेशनल गेम है। और आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, ए से नाम आता है इसका। क्या किससे नाम आता है? ए से नाम आता है ना। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड नेशनल टॉय फेयर इन ईयर 2021 फॉर विच डेट। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना वर्चुअली इनॉग्रेट किया था 2021 में। ठीक है, नेशनल टॉय फेयर। ठीक है, ये किस डेट में किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 27 Feb। एक्चुअली जो ये इवेंट है ये 4 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 4 दिन तक चला था। इस इवेंट का मकसद क्या है? एक्चुअली क्या होता है, अगर हम अभी देखेंगे कि वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री कौन सी है जो खिलौने बनाती है या फिर महंगे महंगे खिलौने बनाती है, तो वो है चाइना। क्या है? चाइना। तो अब इंडिया चाहता है कि जो टॉय में इंडस्ट्री में है वो इंडिया अब दोबारा कहीं पे आने लग जाए। तो इसी का एक इनिशिएटिव मान लीजिए ये आपका टॉय फेयर। ठीक है, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन फास्टेस्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैच। मतलब इंडिया का वह कौन सा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ध्यान रखना क्या है, फास्ट बॉलर है जिसने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 100 टेस्ट मैच खेलना आम बात नहीं होती। ठीक है, इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है। ठीक है, तो इंडिया में ये दूसरा ही बॉलर है। कौन सा है? दूसरा ही बॉलर है। ठीक है, ये कौन है? ऑप्शन है आपके पास, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ईशांत शर्मा। क्या है? ईशांत शर्मा। अगर मैं बात करता हूँ कि पहले बॉलर कौन से थे फास्ट बॉलर, तो कौन से थे? हमारे कपिल देव, सॉरी क्या थे? कपिल देव। अगर मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड में अब ईशांत शर्मा कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, तो ज़्यादा पीछे नहीं है, 11वें नंबर पे आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं? 11वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑफर हाउ मच क्रेडिट लाइन टू बूस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स। तो इंडिया अभी ना मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कुछ क्रेडिट लाइन ऑफर की है मालदीव्स को। वो कितनी की है ये पूछ रहा है। अब क्रेडिट लाइन क्या होता है ये देखिए। क्रेडिट लाइन क्या होता है कि आप किसी भी देश को ना पैसा दे रहे हो, आप ले लीजिए, ठीक है, और आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए और पैसे अर्निंग कीजिए। मतलब किसी भी तरीके से टूरिज़्म बढ़ाइए या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद लोगों से टैक्स लेके कैसे भी पैसे बढ़ाइए, और उसके बाद एक पोर्शन जो आपका प्रॉफिट होगा वो रिटर्न करते रहना। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट पे ये देते हैं। ठीक है, जस्ट रिलेशन बनाने के लिए। तो अभी मालदीव्स के लिए इंडिया ने कितनी क्रेडिट लाइन ऑफर की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 40 USD मिलियंस। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? जय शंकर। कौन है? जय शंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड सेलिब्रेटेड इस्टेब्लिशमेंट डे ऑन February 2021। मतलब 20 फरवरी को कौन से स्टेट्स ने अपना फाउंडेशन डे या सेलिब्रेशन डे बनाया था? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर और आसाम। तो हमारा करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इन्होंने 20 फरवरी में ये बनाया था। ठीक है,
आपका फाउंडेशन डे, ठीक है। ये पहले दोनों की दोनों यूएन टेरिटरी थी, ठीक है, और ये इनका 35th इवेंट था, ठीक है। क्या था? 35th इवेंट था, ये ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली क्वेश्चन था, इसलिए इसमें करंट अफेयर्स में पुट किया है। विच टेस्ट इज़ डन टू चेक कोरोना वायरस इन्फेक्शन? कोरोना वायरस टेस्ट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आपके पास टेस्ट का ऑप्शन है अलीसा टेस्ट, बीएमडी टेस्ट, ईसीजी टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट। आप डिसाइड करिए कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है आरटी-पीसीआर टेस्ट। क्या है? आरटी-पीसीआर टेस्ट। अब अगर मैं पूछता हूँ कि अलीसा टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? अलीसा टेस्ट किसके लिए होता है? अलीसा टेस्ट आपका होता है HIV के लिए, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए टेस्ट कराते हैं अलीसा टेस्ट, ठीक है। हार्मोन्स का और इम्यून सिस्टम चेक करते हैं इसमें कि कितना क्या क्या हो रहा है। बीएमडी टेस्ट आपका होता है बोन डेंसिटी। क्या होता है? बोन डेंसिटी। तो इसका एक रेशियो होता है, क्या होता है? AT स्कोर। क्या होता है? AT स्कोर। ये आपका 0.1 to 2.5 होना चाहिए, जो नॉर्मल स्केल है। अगर पूरे इंडिया में सब लोगों का BMD टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स का कहना है कि 80 to 85% लोगों का BMD टेस्ट कम आता है, बोन डेंसिटी टेस्ट कम आता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है ECG टेस्ट। ECG टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो ये देखिए, ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हेल्थ, जो हार्ट होता है इसकी हेल्थ के बारे में चेक करना। कभी अगर हार्ट अटैक आया था तो कभी आया हुआ नहीं है हार्ट अटैक, या अभी कब आने वाला है, या कौन से हार्ट के पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी की सारी हमें ECG टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। और RT-PCR टेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डन है। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत होगी इन चारों टेस्टों को लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड अटल पर्यावरण भवन इन विच प्लेस? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ना अभी उद्घाटन किया है अटल पर्यावरण भवन का। तो वो कौन सी जगह में किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार और कर्नाटका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अब आप मुझे ये बताइए, ये सर कौन है? किसी को उनका नाम मालूम है? काफ़ी बार न्यूज़ में आते रहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर। क्या है? प्रकाश जावड़ेकर। ये हैं कौन? ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन, इन सब के आपके यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु और वन मंत्री है हमारे, ठीक है, डन है। तो इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है लक्षद्वीप में, ठीक है, अटल पर्यावरण भवन बनाने के लिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये 3 द्वीपों पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ पर ना टूरिज़्म को लेके आएंगे, टूरिज़्म से पैसा कमाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो आजकल कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर, डन है। तो 3 आइलैंडों पे काम चल रहा है वहाँ पे लक्षद्वीप के। तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे टूरिज़्म लेके आएंगे और धीरे धीरे हम अपना पूरा टूरिज़्म सेक्टर को और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। Which state cabinet approved a policy to provide job on compensation ground and economical weaker section EWC status to the children under हरिहर स्कीम? हरिहर स्कीम के अंडर में कौन सा स्टेट है जो इकोनॉमिकल लोअर जो बैकग्राउंड होता है, अपना वीकर सेक्शन होता है, उसको कंपनसेट करेगा? अब पहले ये देखिए कि हरिहर स्कीम क्या होती है। हरिहर स्कीम में क्या बोला जाता है कि जो भी बच्चे अनाथ हैं, ठीक है, या अनाथालय में पले हैं, ठीक है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको शिक्षा दी जाएगी मुफ्त में, ठीक है, और उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको ग्रुप D और E की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको स्पेशल मतलब रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारी नीतियाँ देने वाले जो स्टेट है वो है ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, ठीक है।
ऑलरेडी मैंने हरियाणा स्कीम के बारे में आपको डिस्कस कर ही दिया है। हु हैज़ लॉन्च्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अभी कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर चलाया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किसने? क्या है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किसने? एक तो है CWD, एक है MHA, एक है MCM, एक है MOHFM। ठीक है, ये सारे के सारे ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ये कुछ काम करते हैं। अब ये काम क्या क्या करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने की कोशिश करना। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि MHA क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स किसके अंडर में? सबको मालूम ही है। ठीक है, शाह के अंडर में ही हमारे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ WCD, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट किसके अंडर में? स्मृति ईरानी के अंडर में। ठीक है, मैं बोलता हूँ NCM, ठीक है, और MOHFM, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगा आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो ये आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी? शॉर्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है NCM। क्या है हमारा इसका करेक्ट आंसर? NCM। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। इसकी जो करंट वर्तमान अध्यक्ष या जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो कौन है? रेखा शर्मा। महिलाओं से रिलेटेड जब भी कोई अपराध हो जाता है, तो ये जितनी भी कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो इनके लिए सबसे पहले न्यूज़ में या कोई भी मतलब न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आ जाता है। ठीक है, उनके पक्ष में, तो ये उनकी चेयरमैन है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ये जितने भी आपके ये मैंने बड़े बड़े आपको बताए हैं, ये सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये आपने सबके हेडक्वार्टर तो याद हो ही गए। इनके किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, कौन से मिनिस्टर इनको देख रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 31 जनवरी 1992 में हुआ था। ठीक है, अंडर विच एक्ट? 1990 में हुआ था। ठीक है, तो आपने ये वाली ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। बाकी वाला तो मैं ऑटोमेटिक आपको कभी भी विद इमेज सारी चीज़ें करवा दूँगा। डन है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फर्स्ट टाइम अलाउड वुमेन टू जॉइन फोर्सेस? मतलब कि वो कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार अलाउ किया है वुमेन्स को ज्वाइन फोर्स करने के लिए, मतलब फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए कौन सी कंट्री ने? अभी बोल दे कि हमारी जो महिला हैं वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। ऑप्शन है आपके पास अफ़गानिस्तान, कतर, सऊदी अरब, ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। अगर मैं पूछता हूँ कि अफ़गानिस्तान का नेशनल गेम क्या है? अफ़गानिस्तान का नेशनल गेम क्या है? कोई बता पाएगा? चलो, अफ़गानिस्तान का नेशनल गेम आप मेरे को कमेंट कर देना। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? कोई बोलेगा? रियाद। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे।